आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं अपने बिजनेस को, कैसे हम देख सकते हैं कि हम क्या वाकई सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम क्या वाकई एक ग्रोइंग डायरेक्शन में चल रहे हैं। बहुत बार हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, मेरे भी माइंड में कभी आया और आप लोगों के माइंड में भी आया। कुछ लोगों से भी मेरे को ये क्वेश्चन सुनने को मिला कि सर हम कैसे अपने बिजनेस को ट्रैक करें, कैसे हमें मालूम हो कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कि क्या ऐसा पैमाना है जिससे हम देख पाए कि हम वाकई एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें आएगी। दोस्तों आज आप कितने रुपए के पे आउट पे है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता आप कितने रुपए के पे आउट पे जाने चाहते हैं, कितना अर्निंग मोदी केयर से करना चाहते हैं। क्योंकि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सबकी स्टार्टिंग जीरो से ही होती है दोस्तों। चाहे कितना बड़ा लीडर क्यों ना हो, कितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों ना हो, या किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आएगा तो जीरो से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर भी हम देखते हैं कुछ लोग एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग एक साल के बाद बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो कई लोगों एक साल के बाद भी स्ट्रगल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो दोस्तों, सिंपल सा फंडा, किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को अगर हम शिद्दत से नहीं करेंगे, किसी भी काम को हम मतलब उसको बिजनेस की तरह से नहीं करेंगे तो वो उतने रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, ये बात सच है कि इस बिजनेस में 80% लोग जो स्टार्टिंग में आते हैं वो कहीं ना कहीं किसी से इंस्पायर होके, किसी से मोटिवेट होके, किसी के एंड रिजल्ट को देखे। जब सेमिनार होता है तो कोई इंसान बोलता है मैं 30,000 रुपए कमा रहा हूँ, कोई 50, कोई 1 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख, तो उनसे मोटिवेट होके हम इस बिजनेस में एंटर कर जाते हैं। सोचते हैं कि शायद से हमें भी तुक्का लग जाएगा। बट दोस्तों जो सक्सेस है इस बिजनेस में वो तुक्का नहीं है, वो कोई चांस नहीं है, वो आपकी चॉइस से आने वाली है। अगर आज आप रेडी हैं उसको चॉइस से लेने के लिए तो आप डेफिनेटली वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस को आइडेंटिफाई करें कि हम एक ग्रोइंग फेज पे हैं या ग्रोइंग फेज पे नहीं है। तो दोस्तों ये एक सेल्फ एनालिसिस के पॉइंट्स हैं, सेल्फ एनालिसिस के पैरामीटर हैं, जिससे हम अपने बिजनेस को खुद देख सकते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं या हम ग्रो नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो कुछ पैरामीटर है। जो सबसे पहला पैरामीटर है, हमें देखना है अगर हम ग्रो करना चाहते हैं इस बिजनेस में, तो सबसे पहले आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो दोस्तों लास्ट मंथ के कंपैरिजन में आपका बढ़ना चाहिए। मैं अगेन बोलने जा रहा हूं, जो बिजनेस वॉल्यूम हमने लास्ट महीने किया था, लास्ट महीने हो सकता आपने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, लास्ट महीने हो सकता आपने 20,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, हो सकता है आपने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, या हो सकता है आपने 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम किया है, या हो सकता है आपने 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम किया है। तो सबसे पहला हम आगे बढ़ रहे हैं, ये स्पष्ट जब होगा जब हमारा लास्ट मंथ के कंपैरिजन में बीवी अप हो जाएगा। कितना बीवी अप होना चाहिए दोस्तों? 1 बीवी, 10 बीवी, 1 लाख बीवी या 10 लाख बीवी? कितना बीवी इंक्रीज होने से हमें पता लगेगा कि हम एक ग्रोइंग ग्रोइंग फेज की तरफ जा रहे हैं, हम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और आज हमारा 100 रुपए का चेक है, वो आज से कुछ महीनों के बाद 1 लाख रुपए तक जा सकता है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है कि आपका एटलीस्ट 1 बीवी लास्ट महीने से अप होना चाहिए। लास्ट महीने से चाहे 1 बीवी, अगर लास्ट महीने में आपने 5,000 बीवी का बिजनेस किया था, इस महीने चाहे आप 5,001 बीवी का बिजनेस करना, बट दोस्तों उससे कम नहीं करना अगर आप इस इंडस्ट्री में लगातार ग्रो होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपका बीवी कम हो रहा है तो वो डायरेक्टली आपकी टीम को इम्पेक्ट करेगा, आपकी टीम भी कहीं ना कहीं पीछे चली जाएगी। या मैं बोलूं पिछले महीने का जो टारगेट आपने लिया था, पिछले महीने जो आपने हिट किया था बिजनेस वॉल्यूम, अगर उससे कम कर रहे हो तो उसका मतलब आप पीछे जा रहे हो दोस्तों। तो आगे बढ़ने का निशानी क्या है? 1 बीवी ज्यादा, 1 बीवी जस ज्यादा। किसी ने 1 लाख बीवी का बिजनेस किया था तो मैं उसको सिर्फ बोलता हूं आपका टारगेट सिर्फ 1 लाख 1 बीवी को हिट करना है इस महीने। इस चीज पे ये पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आज बता रहा हूँ, बहुत बेसिक पॉइंट है, बट इनके रिजल्ट बहुत जबरदस्त आते हैं। जब ऐसा आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी ग्रोथ में एक ड्रास्टिक चेंज, एक ड्रास्टिक ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं। तो पहला पैरामीटर क्या है दोस्तों? हमें लास्ट महीने जो भी XYZ, आप किसी भी लेवल पे, आप 10% पे हैं, आप 13% पे हैं, आप डायरेक्टर हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कोई भी रैंक है, आपको लास्ट महीने के बिजनेस के कंपेरेटिवली इस महीने का बिजनेस वॉल्यूम चाहे 1 बीवी अप हो, बट आपको अप करना है। पहला फॉर्मूला है ग्रोथ का दोस्तों।
दूसरा, हर महीने एटलीस्ट एक लॉयल्टी, हर महीने आपकी लॉयल्टी ऐड होनी चाहिए। लॉयल्टी 1000 नहीं, 100 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ बोला जाता है कि एक लॉयल्टी ऐड करते चले जाओ। अगर आपको लगातार आगे बढ़ना है, आप वाकई 1 साल के अंदर एक अच्छी इनकम पे जाना चाहते हैं, तो सिर्फ बोला जा रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं बोला जा रहा कि आप 10 लोगों को ज्वाइन कराओ, 20 लोगों को ज्वाइन कराओ। ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ एक लॉयल्टी नई अपनी टीम में ऐड करो। सपोज लास्ट महीने आपकी टीम में 10 लोग लॉयल्टी अचीवर थे, ठीक है, तो इस महीने आपको क्या करना है, 11 लोगों को लॉयल्टी अचीवर बनाना है, यानी एक नए पर्सन को और लॉयल्टी वाले को अपनी टीम में ऐड करना है। हो सकता है जितने लॉयल्टी अचीवर पहले थे उनमें से एक दो नहीं कर रहा लॉयल्टी, तो आपको उसको उसके कंपेरेटिवली भी कुछ और ऐड करना है। साथ में आपका टोटल जो है वो 11 होना चाहिए, यानी 10 पिछले महीने था, शायद से उसमें से एक बंदा लॉयल्टी नहीं कर रहा, तो आपको 2 लोग, यानी कि पिछले महीने से एक ज्यादा करना है, बट हमें एक लॉयल्टी अचीवर ज्यादा हमारी टीम में करना है। दोस्तों, इससे ज्यादा करोगे तो बहुत बढ़िया है, बट ये रूल सक्सेस का बोलता है कि आपको एटलीस्ट एक लॉयल्टी नई ऐड हर महीने अपने ग्रुप में करनी है, पिछले महीने के कंपेरेटिवली एक लॉयल्टी ज्यादा।